हमें पूछने का अधिकार है। आप क्या दाड़े से हमें धमकाओगे? जाओ जिस जहाँ पे आपने लगाना FIR लगाओ, मैं देखूंगा आपको फिर। माँ बहने हैं, उन्हीं से पैदा होके हम इधर आए। तो बस आपको हम कोई औरत की हमने रिस्पेक्ट, तो आपको अगर औरत बिल्कुल हो जाएगा माँ बाप के घर में रहती, मैंने भी अपनी बिल्डिंग है जरा दुनिया भर का पैसा लोगों को पता है। आपने बिना बिलिंग के, बिना काम की बिलिंग निकाली, आप निकाली है ना, निकाली है 4-1 की बात नहीं, बाकी जगहों पे भी हम वो किया हुआ है। एक गलती नहीं की, हजारों गलतियां कर रहे हो आप, हमें सिखाते हो आप। शटअप क्यों रहूंगा? ये मेरा हक है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। आप कोई शटअप, आप कोई दादा, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे कि आप हमें धमकाओगे और हम चुप रहेंगे। हम आपको बोल रहे हैं, जब आपने जो किया वो किया जो आपने कर लिया। अब आप प्ले ग्राउंड बनाओगे, कुमटी हाल बनाओगे, हमें बोलने का हक है। चुप आप कानूनी कार्रवाई करो ना। मैं कहीं नहीं उखाड़ना है, मैं क्या उखाड़ने वाला हूँ? ओ मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं दम रखना है, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। आप क्या दाड़े से चुप कराओगे मुझे? दाड़े से चुप क्या कराओगे? जाओ जो करना करो। आरती उतार, हमें बोलने की हम बोल सकते हैं, ढंग से ही बोल रहे हैं। वो जहाँ पे जो निकलेगा वो सारा निकलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना पैसा आता है, ये कोई मेरे लिए किया, इन लोगों को चुप क्या आप चुप बैठेंगे? नहीं, अगर नहीं है पैसा नहीं हुआ है, कोई बोलता 1.5 लाख आया, कोई 1 लाख आया, कोई बोलता दाड़े से थोड़ी तो 50,000 का आया, पैसा कहाँ जाता है? बोलने अगले को ये अफसर के पास जाते हैं तो क्या वो बोलता है अंदर डालेंगे आपको? हाँ, ये रास्ता दिखाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा चलो मैं अंदर डालता हूँ आपको। वो दालत नहीं जाएगा, पुलिस ना ये करेंगे, करो केस करो। या किसी पर हाथ उठा रहे हैं हम तो बोले भैया जी, हम बोल रहे हैं, हमको बोलने का भी हक नहीं है हमें। इधर जो होगा वो होता रहेगा, डोडा में प्लान बनेंगे, सब कुछ होता रहेगा वहाँ से। मोदी जी पास आया है, ये सियासत है, ये चलती है। चलो हो गई क्लास, मैं आकाश परिहार, तेजस इकबाल फाउंडेशन के चेयरमैन, आज बिजारनी पंचायत के अंदर आया हुआ था। और जिस प्रकार से सरपंच की आपने बर्बरता देखी, जहां जाओ आपके लिए रास्ते खुले हैं, और इन्होंने जिस प्रकार से मेरे साथ बदतमीजी की और जिस प्रकार से इन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, वो आप सभी फेसबुक लाइव में देख रहे थे। आप बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से इस पंचायत के, और मैंने कभी पर्सनल स्वार्थ के लिए ना ही बात इस पंचायत में उठाई है, ना ही मैंने किसी को पर्सनली गलत तरीके से गाली गलौज की है। जो भी है ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने बोला है, ऑन द रिकॉर्ड इस कैमरे में कैद किया गया है। अगर इन्होंने जो भी केस लगाना, मैं केस के भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने कोई गलत काम किया, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी की है, अगर मैंने इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। 42 लाख का घोटाला वेंडर पेमेंट में हमने आपको दिखाया था। जब भी यहाँ पे कोई भी इजलास होता है, खाली हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, और कुछ लोग जो इनकी लाबी बनी हुई है, वो लोग इस काम को दबाना चाहते हैं। अभी इस पंचायत के अंदर जो भी होगा वो आने वाले टाइम पे दिखेगा, और ये कोई छोटी सी लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई बहुत घातक रूप लेगी, और जितना इन्होंने गलत काम किए हैं वो दिखेंगे। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि आप अपना मुंह बंद रखी दीजिए, आप अपनी शक्ल देखिए,
कि आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा। और बीच में लोगों से इन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप ही इस कुर्सी पे बैठ जाए, मैं बाहर निकलती हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर इन्होंने सरपंची चलानी नहीं है ढंग की, तो ये क्यों यहाँ पे आए हैं? और इन्होंने कैपेक्स बजट जो एलजी साहब ने जो इस जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल बजट दिया था, इसमें भी गलत काम नहीं करता, नहीं करूँगा। और जिस प्रकार से इन्होंने इस पंचायत के अंदर किया है, जब से ये इनका राज आया है, और इससे पहले भी जो काम उन्होंने किया है वो गलत हुआ है और ये देखने को मिलेगा। आप हमारे सामने भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मैंने कोई ऐसे कोई गलत वार्डिंग सरपंच साहब के साथ की? क्या मैंने उनसे गलत कोई वार्ड किया या मैंने कोई उनको गाली गलौज की? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई आपने सिर्फ इनसे काम के डिटेल के बारे में पूछा ना कि आपने कोई उनसे कोई गाली गलौज की, ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या मैंने इनसे कोई गलत बात बोली या मैंने गलत वार्डिंग में इनसे बात की या मैंने कि सेक्रेटरी साहब को कोई गलत बोला, सरपंच साहब को गलत बोला, किसी को गलत बोला, किसी इंसान को गलत बोला? ये हमारे साथ लोग बैठे हैं जिन लोगों को, और हमारे साथ नायब सरपंच साहब बैठे हैं। नायब सरपंच साहब, मैंने कोई आपके गलत इल्जाम लगाया या मैंने कोई गाली गलौज की ऐसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हमें पूछने की आजादी नहीं है? आपको आजादी, डेमोक्रेसी, हर आदमी को पूछने का हक है। तो जिस प्रकार से सरपंच साहब ने हमें बोला कि आपको हम जेल में डाल देंगे, फांसी पे लटका देंगे, तो क्या ये इनका ये जो जिस प्रकार से ये हर टाइम पे ऐसे लोगों को धमकाते हैं, ये क्या ठीक है? या लोगों के लिए ये कोई डेवलपमेंट हो सकती है इस प्रकार से? इल्जाम सवाल होते रहते हैं, इससे आपको कोई ऐसी बात नहीं। बाकी आप सरपंच मैडम से पूछिए, जो हमसे पूछना वो हमें पूछिए। थैंक यू। ये हमारे साथ नायब सरपंच साहब थे और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं और आज इस पंचायत में कुर्सी छोड़ के भागने वाले वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए का घोटाला किया है। और ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद कर दीजिए। आपने जितनी अप्रोच लगानी है, जिस मंत्री से अप्रोच लगानी वो लगाते रहिए। आज कैपेक्स बजट है और यहाँ पे हमें बुलाया ही नहीं गया। जिस प्रकार से इनकी बर्बरता निकल रही है, अभी आने वाले टाइम पे आप देखेंगे इस पंचायत का हाल जो है वो होगा। अभी देखेंगे, अभी कुछ और होने वाला है। ये सारे कुर्सियां खाली करके चले गए। ये है क्योंकि एक व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसको बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत चीज़ें। अभी आकाश परिहार कोई गलत काम नहीं कर रहा है और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। और मैं पूछूंगा हर एक व्यक्ति से कि जिस तरह से सरपंच ने हमारे साथ कहा कि हम आपको अंदर डाल देंगे, तो ये बिजारनी पंचायत की हालात है। और उन्होंने कैमरे पे बोला है कि हम आकाश परिहार को अपना मुंह बंद कर, और इन्होंने कहा कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आकाश परिहार आकाश कोई अकेले नहीं है, ये आम लोगों के लिए लड़ रहा है। ना ही मुझे पर्सनली कोई स्वार्थ है। और अगर इस पंचायत के अंदर कोई गलत काम होता है तो हमें आवाज़ उठाने के लिए हम पैदा ही हुए कि हमने इस पंचायत का सिस्टम ठीक करना है। पिछले कई सालों से बिजारनी पंचायत की बुरी हालात है। और जब भी ये हमें पिछली बार भी इन्होंने धमकाया था और मुझे इतना बेइज्जत किया था। और इनके कुछ लोग हैं जो इनके साथ होते हैं और उनको इन्होंने हदायत दी होती है कि आप जब टूट पड़ना आकाश के ऊपर, लेकिन आकाश, इनको ये नहीं पता कि आकाश के तक पहुंचने के लिए इनको कोई बिजारनी पंचायत की हालात है। कितनी बार अकेले लड़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन इस बार लोग भी निकले हैं, लोग भी बोलते हैं, लेकिन लोगों की कोई सुनता नहीं है। और लोग जब बोलते हैं उनको 1 लाख रुपए का काम दिया जाता है और चुप करके उनको बोला जाता है कि 50,000 आपका और 50 हमारा। ये शेयरिंग जो है ये इस पंचायत की बात नहीं है, बाकी पंचायतों में भी है। लेकिन अगर ये इस बिजारनी पंचायत को इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने वार्डिंग की है और उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर करेंगे, तो ये अंदर करें, हम उनके लिए तैयार हैं और हम अंदर रहेंगे। और मैं तो फांसी के लिए चढ़ने के लिए तैयार हूँ, हंसते हंसते बिजारनी पंचायत के लिए फांसी के तख्ते तक जाने के लिए तैयार हूँ। और जिस प्रकार से आज जो है यहाँ पे वार्डिंग जो है इन लोगों की हो रही है, और यहाँ